आ जाओ। मैंने क्या बोला था कि इफ यू आर टेकिंग प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट, तो प्लस एम इफेक्ट का हम लोगों ने करके देखा था। माइनस एम इफेक्ट के लिए हम लोगों ने NO2 का स्ट्रक्चर बना करके देखा था। तो इन माइनस एम इफेक्ट इट इज कॉल्ड एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। Why it is called as meta directing group? Why it is called as meta directing group? Because benzene ring always prefers attack of electrophile, है ना? तो negative charge is generating on meta position during the resonance, so electrophile will attack on meta position. Why electrophile is having positive charge? Electrophile is having a positive charge, that's why it will attract. That's sorry, benzene ring is having negative charge, that's why it will always try to attract, positive charge. Benzene ring, there is 6 pi electrons, means electron cloud density is high, so it will always try to attract a positive charge. If any group is coming, yes, डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं मैं बता रहा हूं ना, इसके पहले ऑलरेडी डन किया है हम लोगों ने, डेफिनेशन वगैरह लिखवाया था ना मैंने कल, उसी का जस्ट ब्रीफ रिवीजन मैं करा रहा हूं, उसी का जस्ट ब्रीफ रिवीजन कर रहा हूं। तो मैंने बोला था कि सपोज यू आर हैविंग 6 pi electrons in the outermost shell, then there will be U मतलब benzene ring. If there is 6 electrons in the benzene ring, electron cloud density is high, so it will always try to attract positive charge, means electrophile. Now negative charge is generating on benzene ring at meta position when minus M group is attached. That's why now electrophile will attack on meta position. That's why it is meta directing. It is giving direction for upcoming electrophile, okay, for upcoming electrophile. चलो आ जाओ। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका यूज वगैरह क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। 1 मिनट प्लीज। एक न्यू स्टूडेंट है, मैंने उसको लिंक नहीं भेजा है। इफ आई एम सेंडिंग द लिंक टू हिम ऑल्सो, देन इट विल बी बेटर वन। चलो आ जाओ। तो माइनस एम इफेक्ट का नाम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, रिंग डीएक्टिवेटर, कुछ ऐसा करके लिखा था। उसके बाद उसके आगे लिखो प्लीज, लिखो माइनस एम इफेक्ट विल, लिखो माइनस एम इफेक्ट विल increase acidic character. Minus M effect will increase acidic character. ऐश्वर्या जोशी फर्स्ट स्टेटमेंट है of the lecture, today's lecture. Minus M effect will increase acidic character. Will increase acidic character. वहां पे क्या था? प्लस M increases the basic character. ये क्या हो गया? माइनस M will increase acidic character if any group is attached. If suppose COOH is attached and minus M group is attached, will increase the acidic character. ऐसा. Now the next heading and the most important लिख लो, स्टार मार्क लगा करके लिखो, मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क्स
मेसोमेरिक इफेक्ट यानी रेजोनेंस, mesomeric effect works on ortho and para position. ठीक, चाहे प्लस एम हो चाहे माइनस एम इफेक्ट हो, आइदर प्लस एम इफेक्ट आइदर माइनस एम इफेक्ट, आइदर प्लस एम इफेक्ट आइदर माइनस एम इफेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा वर्क करेगा किसके ऊपर, ऑर्थो के ऊपर एंड देन पैरा के ऊपर, मेटा के ऊपर वर्क नहीं करेगा ज्यादा। ओके, तो बेंजीन एक्सेप्शन है। हाँ सर नेगेटिव एम इफेक्ट में हमने मेटा पर ही देखा था ना। हाँ नेगेटिव में देखा था, बट यहाँ पर जितना भी एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर सब देखेंगे, सबसे ज्यादा मुझे ऑर्थो पे मिलेगा, फिर उसके बाद हमको पैरा पे मिलेगा, मेटा पर बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ओके सर। तो इसके बाद लिखो यूज ऑफ पॉजिटिव एंड मेसोमेरिक, यूज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, कोई प्लस कोई माइनस नहीं, यूज ऑफ mesomeric effect, use of mesomeric effect, use of mesomeric effect। चलो आ जाओ, पहला मैंने क्वेश्चन लिया, लिखो अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, प्रॉब्लम लिखो, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, arrange the following in decreasing order of acidic character, arrange the following in decreasing order of acidic character। तो ये देखो, ये प्रॉब्लम तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा, कैसे, सिर्फ 2 को लेकर के आएगा। वो बोलेगा कि एक्सप्लेन विच वन इज हायर एसिडिक कैरेक्टर, आइदर ए आइदर बी, मतलब 1 2 को लेकर के। कंपटीशन में क्या करेगा, वो 4 4 को दे देगा। ठीक, तो 1 2 अगर आता है तो डेफिनेट 3 4 भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं 2 का सेट बना दूं बोर्ड एग्जाम में, 1 and 3 या 1 and 4 या 1 and 2 लाइक दिस। But for competition, all 4 are simultaneously. Now, nobody will write now anything. Nobody will write anything now. देखो, what is common everywhere? Everywhere, benzene ring, COH. What is common everywhere? Benzene ring, COH. Benzene ring, COH. इसके बचे हुए के इफेक्ट को देखो, है ना, क्योंकि ये तो सभी जगह कॉमन है। ऐसा सपोज मैं बोल दूं, मैं हूं और कोई भी स्टूडेंट या कोई भी आदमी है एक्स, मैं बोल दूं बड़ा है, अरे बड़ा है किससे बड़ा है, मेरे रेस्पेक्ट में बड़ा होगा। अरे हो सकता है वो किसी से बड़ा होगा, किसी और से जाके छोटा होगा, दैट इज विथ रेस्पेक्ट। सिमिलर थिंग इज हियर, COOH and benzene ring, COH and benzene ring is common everywhere. If it is common everywhere, हाँ ठीक है, देखते हैं अभी तक, देखते हैं। सब लोगों ने ऑर्डर लिखना स्टार्ट कर दिया है, बड़ी अच्छी बात है। आ जाओ भाई, प्लीज इस साइड देखो, दिस इज बिलोंगिंग टू -n, कल लिखवा करके दिया था NO2 CN
याद है? तो माइनस एम COOH NO2, दिस इज नॉट माइनस एम। वाई? अभी जस्ट बोला कि आइदर प्लस एम इफेक्ट हो माइनस एम इफेक्ट हो, मेटा पे वर्क नहीं करता था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन हमेशा याद करके रखो। तो ये क्या है? बट माइनस आई वाला है। माइनस आई के भी सीरीज में ये था। ये कैसा है? माइनस एम इफेक्ट। अब तुम लोग बताओ, माइनस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां पे था अगर याद हो? ऑर्थो पर, फिर पैरा पे। और तुमने ये भी पढ़ लिया, अभी आज ही लिखवाया, माइनस एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। देखो, ऑर्थो पर माइनस एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, सबसे ज्यादा ऑर्थो पे है, इसलिए हाईएस्ट एसिडिक क्या हो जाएगा? बोलो। KVPY, IIT, NEET, CET, whatever is exam, board exam, दो क्या? बोर्ड एग्जाम फॉर टू, बोर्ड एग्जाम फॉर टू केमिकल सब्सटेंस। मतलब तो वही है, जब टू का कर सकते हैं तो ऑब्वियसली फोर का भी कर सकते हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर ये देखो सबसे ज्यादा, फिर फोर्थ पर, ऑर्थो के बाद पैरा। नाउ रिमेनिंग इज 1 and 3। 1 पर सिर्फ बेंजीनिन COOH है एंड 3 पर NO2 है। तुमने पहले भी देखा था कि माइनस आई भी क्या करता था? एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता था, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग। रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग, इसलिए ऐसा। बहुत सही, सब लोगों ने ऑर्डर लिख करके दिया हुआ है, वेरी गुड। वेदांत इज करेक्ट, अभिदा इज करेक्ट, प्रणव इज करेक्ट, वेरी गुड। एनी प्रॉब्लम प्लीज? एनी प्रॉब्लम प्लीज? एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? सर नो यस, सर वो तीसरे में प्लस आया है क्या माइनस आया है? minus I, sorry, extremely sorry, minus I, all functional groups are belonging to minus I। बोला minus I, लिखा plus, okay? यस सर। minus I highest था, देखा था, highest ये इसका इफेक्ट था, highest इफेक्ट था। so अब आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाओ। सर यस, सर वो मेटा पे माइनस एम इफेक्ट क्यों नहीं होता, ऐसा कुछ है क्या? हाँ ठीक है, अभी अभी के लिए थोड़ी देर के लिए ऐसा ही रख लो, मैं सब बता करके दूंगा। ओके सर। हाँ, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा सा एक्सपोजर ज्यादा नहीं लिए हैं। मैंने बोला फिर से मैं 12th क्लास में आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। यस सर। डोंट वरी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना बताऊं? मैं तो पूरा ऑपरेशन कर ही डालता हूं, तुमने देखा है हर चीज का। नेक्स्ट लिख लो। Sir, can you please show last slide for a minute? यस श्योर। अच्छा, एसिडिक कैरेक्टर का ये ऑर्डर है, तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ पीएच? 10th क्लास में थोड़ा सा आइडिया होगा ना, जिसका पीएच ज्यादा है उसका एसिडिक कैरेक्टर कम होता था। तो जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है उसका पीएच कम होगा, तो पीएच ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 3 बस 1 3 4 2। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इधर उधर तुमको ट्विस्ट करते हैं प्रॉब्लम में, डायरेक्ट ना देकर इनडायरेक्ट वे, बस। चलो आ जाओ। Shall I move to next page? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes. चलो नेक्स्ट लिखो। Arrange the following in, लिखो arrange the following in decreasing order of basic character। increasing भी बोल सकता था, increasing का मतलब जो कम होगा वो पहले आएगा तब। arrange the following in
decreasing order of basic character. Decreasing order of basic character. Decreasing order of basic character. ये ऐसा है. अच्छा, अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, बट थोड़ा सा आइडिया आई एम गिविंग यू आइडिया कि व्हाट इज एसिड, द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज डोनेटिंग H प्लस, है ना. व्हाट इज बेस, द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज डोनेटिंग OH माइनस, या व्हिच कैन फर्निश या व्हिच कैन गिव OH माइनस व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इनटू वाटर. नाउ द नेक्स्ट वन, एक और भी होता है फॉर डिफाइनिंग बेस, those chemical substance which can donate lone pair of electrons are basic in nature. Those chemical substance which can accept lone pair of electron, this is called as Lewis acid and Lewis base concept. तो अभी नहीं हुआ है, बट फिर भी थोड़ा सा मैंने बता दिया जानबूझ करके, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होगा. So this is NH2. This is suppose this one is CH3. Now suppose this is NH2 ऐसा. ठीक है ना. तो अब आ जाओ पीछे देखो, CH3 इज बिलोंगिंग टू प्लस आई. मेटा पे तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे. ये दिस इज बिलोंगिंग टू किस पर, प्लस M. तो अगर तुमको याद हो, अभी जस्ट लिखा था प्लस M is directly proportional to basic character. अगर तुमको लगता है तो इसी में NH2 की जगह पर NH2 एंड इधर साइनाइड लगा दिया, फोर्थ वन. अब इधर मैंने और भी लगा 3 to 1. देखते हैं क्या बात है, आज सब लोग पढ़ करके आए हैं क्या कुछ? नहीं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सभी लोग. ठीक, तो प्लस M है, प्लस I प्लस M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर. लेकिन मैंने बोला था कि प्लस M इज डोमिनेटिंग. तो कॉमन क्या है सभी जगह, बेंजीन रिंग NH2, बेंजीन रिंग NH2, बेंजीन रिंग NH2. तो रिमेनिंग की इफेक्ट को देख लो. दिस इज बिलोंगिंग टू माइनस M. माइनस M तो एसिडिक कैरेक्टर को बहुत कम कर देगा, सॉरी बेसिक कैरेक्टर को बहुत कम कर देगा, इसलिए ये सबसे लिस्ट हो गया. अब बोलो, सब ऑर्थो है नहीं, पैरा दिया है, तो बोलो सभी लोग बोलो, ट्राई करो. 3 2 1 4, 3 2 1 4. वाह, अभिदा, वेदांत, साक्षी, यश, सब लोगों का करेक्ट है. प्रणव, वेरी गुड. स्वराली, अनुश्री, मंजरी, आकांक्षा, सब लोगों का करेक्ट है. रेवा, वेरी गुड, वेरी गुड. सोहेश, वाह, सब लोगों का करेक्ट है. एवरीवन इज करेक्ट, एवरीवन इज करेक्ट बाय द वे. ठीक, चलो आ जाओ. अनुष्का कुलकर्णी, वेरी गुड. तो इफ अगर मैं इसको अब देखता हूं तो हाईएस्ट सबसे ज्यादा ऑर्थो, फिर पैरा. ऑर्थो दिया नहीं है तो पैरा ही सबसे ज्यादा होगा.
4 वाला तो माइनस एम लगा दिया है, वो तो कम देगा ही देगा। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज? No, sir. नो सर। नहीं प्रॉब्लम है। अगर नहीं है तो प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट वन। सर 1 मिनट लास्ट लगे थे हाँ श्योर। सर। तो लिखो सभी लोग, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। पहले किया था, फिर से कर रहा हूं, नाउ रेजोनेंस इन्वॉल्व करके करूंगा। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, arrange the following in decreasing order of 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 stability stability of stability of stability of stability of carbocation stability of carbocation stability of carbocation arrange the following in decreasing order of arrange the following in decreasing order of stability of increasing order of stability या decreasing order of stability of carbocation। पहला लिखा मैंने, ऐसा लिखा। सेकंड मैंने ऐसा लिखा। मैंने फिर से ऐसा लिखा। So these things are given in CBSE text exemplar. ठीक, this is 4 के बाद 5। ऐसा ट्राई करेंगे क्या? अब देखो, रेजोनेंस पहले ही मैंने बोला था, कोई भी चीज रेजोनेंस में जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए जहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है वो स्टेबल होगा। रेजोनेंस के 5 कंडीशन लिखवाए थे, उसको देखना था। बोल अभिदा। बोलो जल्दी से। हाँ भाई, ये आ गया। निदिता ने बोला 4 2 3 1। चलो आ जाओ, देखते हैं। चलो मैं बताता हूँ सभी जगह, या अगर कर रहे हैं तो सभी लोग बोल सकते हैं। दिस इज 5।
वेदांत बोल रहे हैं 4 5 2 3 1। सभी लोग बोल रहे हैं 4 5 3 2 1 4 5 3 2 1। दर्शन, आकांक्षा, प्रणव, एवरीवन इज सेइंग सेम। अब देखो सभी लोग रॉन्ग हैं, क्यों? ठीक, अनुश्री बोल रही है 5 सबसे पहले, बिल्कुल सही है, 5 सबसे पहले होगा, 5 सबसे पहले होगा। अनुश्री का बिल्कुल सही है, 5 3 4 2 1। आ जाओ देखते हैं, पहले स्टेटमेंट लिख लो इस प्रॉब्लम के लिए, इस वाले स्टेटमेंट के लिए लिखो प्रॉब्लम। इसको मैं बोला करता हूं, कार्बन का नाम बोलूंगा बेंजाइल। क्या वर्ड यूज करूंगा? बेंजाइल। बेंजाइल कोई ग्रुप होगा तो बेंजाइल, सपोज Cl है, बेंजाइल क्लोराइड, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए बेंजाइल कार्बोकेटायन। दिस कार्बन इज कॉल्ड व्हिच इज अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज बेंजाइल। ओके, यस, बहुत लोगों के अब सही आने लग गए। लिखो लिखो बेंजाइल कार्बोकेटायन, बेंजाइल कार्बोकेटायन, बेंजाइल कार्बोकेटायन is in benzyl carbocation is in benzyl carbocation is in benzyl carbocation is in resonance benzyl carbocation is in resonance benzyl carbocation is in resonance due to which it will gain extra stability it will gain extra stability ठीक, ऐसे ही है यहां पर। ये देखो, इधर देखो, बाद में लिखना सब लोग। ये देखो, इस कार्बन के बाजू वाले कार्बन को अगर ऐसा रहा तो दिस इज कॉल्ड एज अलाइलिक कार्बन, और ये हो गया कार्बो कैटायन, अलाइलिक कार्बो कैटायन। सर एक डाउट था, यस, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का मतलब मुझे समझ में नहीं आया एग्जैक्टली क्या मतलब स्टेबल हो गया और क्या। ठीक, रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल ही नहीं होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से वहां घूमता रहेगा। ठीक है ना? ओके सर। हाँ, सेम थिंग विथ अलाइलिक कार्बोकेटायन। ये भी क्या है, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे देखो क्या है, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कुछ नहीं है, टेक्स्ट बुक का ही चीज मैं करा रहा हूं अच्छे से बस। उसके बाद लिखो इन अलाइलिक कार्बोकेटायन, इन अलाइलिक कार्बोकेटायन in allylic carbocation in allylic carbocation in allylic carbocation positive charge is in resonance
positive charge is in resonance. Positive charge is in resonance. So it is stable in nature. So it is stable in nature. Sir, repeat. हाँ, in allylic carbocation, it is in resonance. It is in resonance. It is in resonance. It is in resonance, so it is gaining stability. तो रेजोनेंस का ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा स्टेबिलिटी के लिए. रेजोनेंस का ऑर्डर सबसे ज्यादा हुआ करेगा हमेशा स्टेबिलिटी के लिए. ठीक, रेजोनेंस का ऑर्डर सबसे ज्यादा रहा करेगा स्टेबिलिटी के लिए हमेशा सभी जगह. अब बोलो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पांचवा सबसे ज्यादा, फिर 3 वाला, उसके बाद टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी. ओके सर, हाँ बोलो. लेकिन रेजोनेंस की किस कंडीशन को ज्यादा प्रेफरेंस देना ये कैसे पता चलेगा? रेजोनेंस के हमने 5 कंडीशन लिखवाए थे ना, पाई बॉन्ड, अल्टरनेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और जितना सर, ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा स्टेबल. अब देखो इसमें सिर्फ एक पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, इसमें तो 3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस. मोर स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म, है ना. ओके ओके सर. हाँ, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड रहेगा और पॉजिटिव नेगेटिव या लोन पेयर ये सब रहेंगे उतना ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा. ओके, तो बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएगा. दैट्स व्हाई इट विल बी मोर स्टेबल. आगे बढ़ूं. तो नेक्स्ट हेडिंग लिखा मैंने. सर 1 मिनट पिछली साइड दिखाएंगे तो. हाँ, नेक्स्ट हेडिंग मुझे लिखना है हाइपर कॉन्जुगेशन. अब हम लोग याद रखेंगे अलाइलिक कार्बन, अलाइलिक ग्रुप, बेंजाइलिक कार्बन, जो भी बोल दे. थैंक यू सर. यस, आ जाओ. नेक्स्ट हेडिंग इज हाइपर कॉन्जुगेशन. इसी को ही मैं लिख सकता था नो बॉन्ड रेजोनेंस. नो बॉन्ड रेजोनेंस. नो बॉन्ड रेजोनेंस. नो बॉन्ड रेजोनेंस. अच्छा, सभी लोगों ने अपने पेरेंट्स को बोला हुआ है. 13th कल है, कल सेमिनार रहेगा हम लोगों का, बताया 8 to 9 PM. क्यों? ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड एंड यू प्लीज ऑल्सो इन्फॉर्म योर पेरेंट्स. हाँ, चाहो तो तुम भी साथ में बैठ सकते हो, मैंने भी ग्रुप पे डाला हुआ है, बट फिर भी उसमें डेफिनेटली आई विल टेल अबाउट 12th क्लास. फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कौन कौन से फॉर्म्स वगैरह हो सकते थे, ऐसा सब कुछ आई विल टेल अबाउट द एग्जाम्स. ओके, चलो आ जाओ. नाउ व्हाट इज कॉन्जुगेशन? रेजोनेंस को ही कॉन्जुगेशन भी बोला करता हूं. रेजोनेंस को ही मैं कॉन्जुगेशन भी बोला करता हूं.
रेजोनेंस को ही मैं कॉन्जुगेशन भी बोला करता हूं, रेजोनेंस को ही मैं मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोला करता हूं, बट तुमको कॉन्जुगेशन कहीं पर भी लिखा हुआ मिलेगा नहीं। अगर कॉन्जुगेशन में लिखा है इसका मतलब वो रेजोनेंस में है। बट हियर वर्ड इज यूजिंग हाइपर। हाइपर का मतलब क्या हो गया? किसी चीज का बहुत ज्यादा। तो देखते हैं किसी भी चीज का बहुत ज्यादा कैसे, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा कैसे। Now nobody will write anything now. सर एक Important. डाउट था, हाँ बोलो। अगर बोर्ड में हमें कौन सा वर्ड यूज करना है तो फिर? बोर्ड में कोई भी यूज करो, नथिंग इज रॉन्ग। ठीक। ओके सर, थैंक यू। बट सिंसियर रिक्वेस्ट है, आइदर रेजोनेंस आइदर मेसोमेरिक, नॉट कॉन्जुगेशन। ठीक। ओके सर। तो सपोज ये ऐसा है, इसमें तो कोई भी रेजोनेंस का कंडीशन है क्या? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ पाई बॉन्ड है। रेजोनेंस में तो 5 कंडीशन थे, पाई बॉन्ड के बाजू में पाई बॉन्ड एक छोड़ करके, पाई बॉन्ड के बाजू में एक छोड़ करके पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड के बाजू में एक छोड़ करके नेगेटिव चार्ज, मतलब अल्टरनेट। पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ फ्री रेडिकल। यहां पर तो ऐसा कोई कंडीशन दिख नहीं रहा है कि ये रेजोनेंस में जाए, बट स्टिल इट इज, सपोज रेजोनेंस में चला जाए, इसलिए इसको बोला हाइपर। देखते हैं कैसे। नोबडी विल राइट एनीथिंग नाउ, क्योंकि इसका डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, एंड बिलीव मी आईआईटी एडवांस 2014 में आया, डेफिनेशन ही आया, दैट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक, इवन इन महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक, हर जगह पे दिया है। अब देखो, बाय द वे सपोज ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, क्यों ब्रेक हो जाए और कैसे ब्रेक हो जाए? CH3 सपोज इधर से रिपेल करे इलेक्ट्रॉन्स को, ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है कि रिपेल करे। वो रिपेल करता है बाय इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, प्लस आई इफेक्ट वाला है, तो विल प्रोड्यूस, दिस इज प्लस आई, विल प्रोड्यूस डेल्टा निगेटिव, वो इसलिए रिपेल करेगा। इसलिए सपोज बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया, ठीक। तो ऐसा समझ लो कि बॉन्ड हमेशा ब्रेक कहां पे होगा? जिधर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे। इधर साइड 2 हाइड्रोजन है, इधर साइड मिथाइल ग्रुप है, तो जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वो मार करके भगाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसा समझ लो सिंपल से वर्ड में। बाद में एक्सपोजर मिल जाएगा तो हम लोग देखेंगे अभी, बट अभी के लिए मैं ऐसा देख रहा हूं। ये हो गया, दिस इज नॉट इन रेजोनेंस। अब देखो, मैंने बोला कोई कुछ नोट नहीं करेगा, सिर्फ बैठ करके देखना है कि कितना अच्छा लग रहा है कि सर कैसे नीला काला पीला पेन से लिख रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसा कर दिया। एंड एज्यूम मैंने बोला, ऐसा होता नहीं है, बट एज्यूम। all these things are given in textbook। तो मैं कुछ अलग से नहीं करा रहा हूं, मैंने बोला बस उसी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सपोज ये ऐसा हो जाए तो ये H+ हवा में अब लटका हुआ है, ये H+ हवा में लटका हुआ है, और ये ऐसा है CH डबल बॉन्ड जो वहां पर है, सॉरी प्लस एंड माइनस, उल्टा भी तो हो सकता है ना, प्लस एंड माइनस मिलकर के बॉन्ड भी बना सकते हैं।
अगर एक बॉन्ड में ब्रेक होकर के प्लस और माइनस आ सकता है, तो ये प्लस और माइनस मिलकर के बॉन्ड क्यों नहीं बना सकते? ऐसे ऐसे सपोज नंबरिंग कर दिया, हाइड्रोजन नंबर 1, हाइड्रोजन नंबर 2, हाइड्रोजन नंबर 3। तो राइट नाउ 3 स्ट्रक्चर्स कैन बी फॉर्म। अब देखो, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड होता था तो शिफ्ट करता था, यहाँ पे तो नहीं है, फिर भी पाई बॉन्ड, ये वाला देखो ग्रीन से कर रहा हूं, ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया, होना तो नहीं चाहिए था बट शिफ्ट कर गया। पाई बॉन्ड रेजोनेंस पाई बॉन्ड के साथ हुआ करता था, यहाँ तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ हो गया, ठीक है ना? तो अगर ऐसा होता है, दिस इज ओनली फॉर हाइड्रोजन, नॉट विथ एनी अदर कार्बन, नॉट विथ एनी अदर हाइड्रोजन एटम, नॉट विथ एनी अदर एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ जो सिग्मा बॉन्ड CH का है उसी के साथ ब्रेकिंग है। तो अगर ऐसा हुआ, कॉन्जुगेशन नहीं था, रेजोनेंस नहीं था, फिर भी हो गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें क्या आ रहा है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड विथ CH सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो IIT एडवांस में आया ही यही था कि डीलोकलाइजेशन ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड विथ पाई बॉन्ड इज कॉल्ड एज, सो पूरा डेफिनेशन ही आ गया था। दिस इज द डेफिनेशन, सो प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन फर्स्ट। पहले डेफिनेशन लिख लो, पहले डेफिनेशन लिखो, फिर मैं बताता हूं। फर्स्ट राइट डाउन डेफिनेशन फर्स्ट, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। लिखो, when CH sigma bond, when CH sigma bond, when CH sigma bond is 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 delocalized with when CH sigma bond is delocalized with pi bond, उल्टा भी लिख सकते हैं कि when pi bond is delocalized with CH sigma bond. When CH sigma bond is delocalized with pi bond, then it is called as hyperconjugation. पहले इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद में इसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। प्लीज नोट डाउन फर्स्ट, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। सब एक्सप्लेन कर देता मैं, पहले नोट कर लो, सब एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, नोट करो। अनुश्री बोल रही है होता क्यों है? जितना ज्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज ऑफ गेनिंग स्टेबिलिटी। ठीक अनुश्री, ये 11th क्लास में है, 12th क्लास में नहीं है। अब तुम लोग सोचो, इन फ्यूचर सब लोग बोलेंगे कि ये स्टेबल है, तो मैं इसलिए फिर से इसको पढ़ाऊंगा, जल्दी जल्दी उस टाइम पे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। सर एक बहुत बड़ा बेसिक ऐसा डाउट था हाँ, कि कार्बन इतने बॉन्ड बनाता है तो बाकी
कि उसके ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो क्यों नहीं बना पाते? हाँ, जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे, उसके नीचे कार्बन के बाद मैंने बोला था काशी गए संस्कृत पढ़ने, डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो साइज बहुत बड़ा होता जाता है। जब साइज बड़ा होता जाएगा तो बॉन्ड भी बड़ा होगा, तो बॉन्ड बड़ा होगा तो वो उतना स्टेबल नहीं होता है ना? हाँ, मतलब सिलिकॉन भी फॉर्म नहीं कर पाएगा ट्रिपल बॉन्ड में। बिल्कुल करता है ना, सिलिकॉन खूब फॉर्म करता है। सिलिकॉन का भी सिलिकॉन बेड वगैरह जो होता है, आई मीन जो तुम देखता है स्पेशली इन सोलर पैनल्स वगैरह, दे आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन, तो खूब बॉन्ड बनाता है, वो भी लॉन्ग चेन बना सकता है। बट उसके बाद जब मैं जाऊंगा तो फिर नहीं हो पाता है आफ्टर सिलिकॉन है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, नोट कर लिया सबने? इफ नोटेड देन आई कैन एक्सप्लेन द थिंग्स अगेन। सर 1 मिनट। सर एक मिनट। सर यस, सर सो स्टेबिलिटी तो इंक्रीज ही होगी मतलब किसकी? इसमें हाइपर कॉन्जुगेट। Yes, higher is the hyperconjugative structure, greater will be stability of the structure. लिख लो, पहले लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट में फिर से करा दूंगा। लिखो। हाँ, लिखो, हायर इज द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हायर इज द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। हायर इज द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, higher is the hyperconjugative structure, higher is the hyperconjugative structure, higher is the hyperconjugative structure, greater will be 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 stability of the molecule or compound. Now whatever I have written, I'm going to explain it again. Okay, suppose first structure is given. Now double bond के around left side is CH3 and right side is hydrogen and hydrogen on the carbon. CH3 is belonging to किससे? plus I effect. If CH3 is belonging to plus I effect will disperse delta negative charge, कल भी बताया था। और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, डेल्टा में नेगेटिव चार्ज, देयर विल बी रिपल्सन, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड का ब्रेक हुआ वो राइट साइड भाग गया। दैट्स व्हाई प्लस चार्ज लेफ्ट साइड, राइट साइड CH2 पर माइनस। नाउ आई एम एज्यूमिंग, यहां पर चाहो तो लिख लो यहां पे जहां पे सर्कल लगाया है वहीं पर लिखो बाजू में, if this hydrogen is if this hydrogen bond is broken, this hydrogen bond is broken, if suppose this hydrogen bond is broken,
ठीक है ना, इफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन, मैं एज्यूम कर रहा हूं, then negative charge of carbon, then negative charge of carbon and positive charge of carbon will form a bond. Then negative charge of carbon and positive charge of carbon will form a bond. ठीक है ना, अनुज का बोले फिर से रिपीट करने के लिए, मैंने बोल दिया जहां पे सर्कल लगाया है वहां पे लिखा कि इफ दिस हाइड्रोजन इज ब्रोकन, मैंने बोला सपोज दिस हाइड्रोजन इज ब्रोकन, then negative charge on carbon and positive charge on carbon will form a bond, will form a bond. ठीक, तो इसलिए मैंने लिखा, लिखो हायर इज द, उस लाइन को छोड़ करके कहीं और, ये हाइपर कॉन्जुगेशन का स्टेटमेंट, इसके पहले का स्टेटमेंट वो स्ट्रक्चर के बीच का स्टेटमेंट था। नाउ इन हाइपर कॉन्जुगेशन लिखो, लिखो इन हाइपर कॉन्जुगेशन, in hyperconjugation, in hyperconjugation, in hyperconjugation, in hyperconjugation, greater is the alpha hydrogen, 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 हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद क्या है? will be there. Hyperconjugation, greater is the greater is the alpha hydrogen, greater is the alpha hydrogen, greater will be stability, greater will be stability. सर कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा, अल्फा ग्रुप के बाजू वाला जो भी होगा इस कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, बट ग्रुप के बाजू वाला, पाई बॉन्ड के बाजू वाला, ये देखो ये ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, इस पर जो भी हाइड्रोजन होगा इस कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। ओके, सो ग्रेटर इज द अल्फा हाइड्रोजन, greater will be the stability, greater will be stability of, greater will be stability of molecule or compound. ओके, सर वो जो सिंगल H प्लस है वो फिर से समझाएंगे क्या? क्या हुआ? जो सिंगल H प्लस निकाला है वो फिर से समझाएंगे क्या? मैंने बोला ये H प्लस निकल जाए तो पॉजिटिव यहाँ पे है, तो इसके बाजू में क्या आना चाहिए? निगेटिव।
इसलिए बॉन्ड ऊपर से ब्रेक करो या ऐसे ब्रेक करो, किधर से भी ब्रेक करो, देयर मस्ट बी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अगर बॉन्ड बनाना है तो पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे है तो उसके बाजू में नेगेटिव चार्ज ही आना चाहिए। इसलिए हाइड्रोजन निकला तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज एंड इस पर माइनस चार्ज। और नेक्स्ट स्टेप में अगर याद हो, पीछे से बॉन्ड बनता हुआ भी आता था, इसलिए प्लस एंड माइनस यहाँ वाले बॉन्ड, प्लस एंड माइनस यहाँ वाला बॉन्ड ऐसा। ओके ओके सर। हाँ सर हाँ बोलो। सर सो हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट शोन बाय कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट हैव हाइड्रोजन अटैच्ड टू sp2 कार्बन एडजेसेंट। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। ओके सर। राइट हो सकता है, बट मैंने बोला बट हो गया, इसीलिए कार्बोकैटायन की अगर तुमको स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो इससे मैं चेक कर सकता था। हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स विल बी फॉर्म्ड, सपोज दिस इज कार्बोकैटायन टर्सरी, इंडक्टिव इफेक्ट से तो स्टेबलाइज था ही। नाउ चेक इट विथ हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो। अगर ऐसा हो गया बेटा तो ये कितने स्ट्रक्चर्स बनाएगा, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस वन, तो टोटल 9 बनाएगा। क्यों? एक हाइड्रोजन का दिखाया तुमने, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ऐसे ही 3 यहाँ पे, ऐसे ही 3 यहाँ पे, एक ही तो दिखाया ना सिर्फ, ऐसे ऐसे देर आर 9 हाइड्रोजन। वाई? पॉजिटिव चार्ज के बाजू में ये देखो अल्फा, पॉजिटिव चार्ज के बाजू में इज अल्फा, अल्फा एंड अल्फा, सो देयर आर 9 स्ट्रक्चर्स। और ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ गया, रेजोनेंस से कम रहेगा, क्योंकि हम लोग रेजोनेंस नहीं था फिर भी रेजोनेंस दिखा रहे थे। दैट्स व्हाई सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद रेजोनेंस, उसके बाद आई इफेक्ट। ये वर्किंग मॉडल है, बोर्ड टेक्स्ट बुक में हम लोग के पास दिया हुआ है। तो सबसे ज्यादा टर्सरी में होगा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन में होगा, फिर प्राइमरी में होगा। तो इसमें लिख लो, प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट। लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन विद द हेल्प ऑफ, स्टेटमेंट लिखो stability of carbocation can be explained with the help of hyperconjugation, can be explained with the help of hyperconjugation. Can be explained with the help of hyperconjugation. लिखो लिखो, higher is the alpha hydrogen of carbocation, higher is the
alpha hydrogen of carbocation greater will be the stability. रिपीट करेंगे Higher is the alpha hydrogen. Higher is the alpha hydrogen of carbocation. Higher is the alpha hydrogen of carbocation. Higher is the alpha hydrogen of carbocation. Greater will be stability of carbocation. Greater will be stability of carbocation. थैंक यू सर ठीक, यहाँ तक काही प्रॉब्लम आहे का? नो सर नो सर नो सर बोलो। नो मैं इसको sir. ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगा और तुम लोग इसको बार बार इसको ग्रुप पे पोस्ट करो। रेजोनेंस इफेक्ट इज हाईएस्ट, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, Okay, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट। पहले उल्टा लिख दिया था मैंने थोड़ा सा, सॉरी। ठीक, yes sir, got ग्रुप it. पर भी पोस्ट करो, ग्रुप पर पोस्ट कर। अभिदा, मैं तुझसे बोल रहा हूँ। हाँ सर, करती हूँ। हाँ, कि स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी हाईएस्ट फॉर रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन ऐसा। Yes sir. नेक्स्ट टॉपिक विल बी केमिकल इक्विलिब्रियम। थैंक यू सर Thank you यस, sir. सर हाँ बोलो बोलो बोलो, मैं कहीं पे गया नहीं हूँ। सर कल क्लास 2